हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, थोड़ा सा अलग है, उस बदल दिया क्वेश्चनों को। इसमें है कि 8⁻⁻1 इंटू में 5⁻3 और फिर 2⁻⁻4। आप इस बात को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन हमारे पास। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए। ऊपर हमारे पास 8⁻1 है और ऊपर हमारे पास 5⁻3 है, लेकिन अगर नीचे 2⁻4 है तो इसको मैं ऊपर ही लिख दूँ तो 2⁻+4 हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, इस 8 को नीचे लिख दो, तो 8 नीचे लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5⁻3 ऊपर आ गया, 2⁻4 ऊपर आ गया। 2⁻4 थोड़ा सा सॉल्व कर दें हम, 1/8 5⁻3 और 2⁻4। 2⁻4 का होता है 2 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 30, देखो 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 होता है इसका, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास बचा 5⁻3 और 5⁻3, उसके बाद हमारे पास 5⁻3 और हमारे पास बचा है 2। तो 5⁻3 का मतलब है कि 5 इंटू 5, 5 25, 125 इंटू 250। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इसका। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट है, मैं यहीं बता देता हूँ आपको। सेकंड पार्ट को समझिए आप थोड़ा सा। इसका सेकंड पार्ट यहाँ देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है कि 5⁻1 इंटू 2⁻1 और इंटू में 6⁻1। देखिए ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सारा इंटू में है ये, तो इनको हम सबको नीचे लिख लेंगे। 1/5 लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे, 1/6 लिख लेंगे। पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि सबकी पावर नेगेटिव है। अगर हम इसको 1 के अपॉन में लिख लें तो सबकी पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो 1/5, तो ये 5 दूनी 10 और 1/6, तो 5, 1/60, तो 1/16 आ जाएगा, 60 आ जाएगा इसका, 1/60 आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें और देखते हैं थोड़ा सा, फोर्थ का कोई और पार्ट बचा है तो नहीं, सीधा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एम की 5 की पावर एम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 5 की पावर एम और डिवाइड में 5⁻3 और इज इक्वल टू में 5⁻5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, 5⁻m अपॉन 5⁻−3 और इज इक्वल टू में 5⁻5। तो अब यहाँ पे एक बात है कि हमारे पास जैसे 5 इंटू 5 है, डिवाइड को हमने इस तरह से लिखा, हम इसको ऊपर लिखेंगे फिर से। 5⁻m लिखूंगा मैं, अगर इस 5⁻−3 को ऊपर लिखूंगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 5⁻5 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अलग कुछ नहीं है, थोड़ा समझना है। बेस सेम था तो एक ही बेस लिखेंगे और m पावर को ऐड कर देंगे, m+3 ऐड हो जाएगा इधर 5⁻5। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि इक्वल टू में हमारे पास अगर बेस सेम हो तो उसको हटा देते हैं, पावर को इक्विवेलेंट करते हैं, ठीक है। इक्वल टू में 5 है तो 5 को हम लोग भूल जाएंगे, तो पावर जो है उसको इक्विवेलेंट, क्योंकि भूलेंगे नहीं, बेस सेम होता है तो पावर इक्विवेलेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनका बेस सेम था, 5 यहाँ था, 5 यहाँ, तो हम पावर को इक्विवेलेंट कर देंगे। तो यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 3 और m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, ठीक है। और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए वो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं देख लेते हैं, छोटा है आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है हमारे पास कि 1/3 की पावर -1 और माइनस में 1/4 की पावर -1 और -1, ठीक है। तो इसको ऊपर लिख दें, माइनस है 1/3, यानी कि 1 भी माइनस का और 3 भी की पावर भी -1 है, तो ऊपर लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, इनटू में 4 आ जाएगा, ठीक है। और उस पूरे की पावर -1 आ जाएगी। इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। 3 और 4 और उसकी पावर -1, तो 3 में से 4 गया तो -1 की पावर -1, तो -1 की पावर -1, तो क्या आ जाएगा 1, और इसकी पावर 1 लिखें तो हम लोग 1 लिखेंगे, 1 की पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो 1/1 माइनस का, तो माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन था, -1 आ जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगता है बड़ा है तो 7th क्वेश्चन के लिए पेज बदल लेते हैं और 7th क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में है कि 25 और इंटू में t की पावर -4 अपॉन 25 इंटू में t की पावर -4
यहाँ 5 की पावर -3 और इंटू में 10 इंटू में टी की पावर -8, ठीक है, टी की पावर -8। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 25 है, 25 उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, जो नेगेटिव है उनको ऊपर ले जाता हूँ। तो 5 की पावर -3 है, उसको नेगेटिव ऊपर ले गया, प्लस हो गया। और उसके पावर ये टी की पावर 8 है, उसको ऊपर ले गया, प्लस हो गया। यहाँ पे हमारे पास 10 बचा और टी की पावर 4 बचा, क्योंकि टी की पावर 4 यहाँ ऊपर नेगेटिव था, हम इसको नीचे लिख देंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच गया 25 इंटू 5 की पावर को सॉल्व कर दें तो 125, ठीक है, इंटू हमारे पास टी की पावर 4 ही बचेगा, क्योंकि देखिए टी की पावर 8 और यहाँ पे टी की पावर 4 है। ऊपर को हम टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 लिख देंगे, अपॉन में टी की पावर 4, क्योंकि बेस सेम हुआ होगा तभी पावर ऐड की होंगी, तब 8 हुआ होगा। एक टी की पावर 4 से कैंसिल, तो एक टी की पावर 4 यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे पास 125 की 25 से मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 625 और टी की पावर 4 अपॉन में 10। और 625 नहीं, इसको थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 125 की मल्टीप्लाई हम लोग 25 से करें, 25 से करें तो 3100, 3100 कहीं में 25 की 5 की पावर 2, 3, यहाँ पे ऐसा था 5 की पावर 2 और हमारे पास 3 1 नहीं, इसमें देखिए ये हमारे पास 3 ही था। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ। हाँ, 5 की पावर 3 ही था और इधर हमारे पास सॉल्व हो गया, इधर 2 है, इसको यहाँ पे आया, सॉरी, ये इसकी मल्टीप्लाई करने पर 25 की पावर हमारे 25 को 125 से गुणा करें तो 3125, 10 से डिवाइड करें तो 300 कुछ आता है, और 2 की पावर या 5 25, 2 5 ही आना चाहिए यहाँ पे। और मैं क्या हुआ देखिए, स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा एक बार और मैं रीड करा देता हूँ, एक बार समझ लेता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा। मुझे लग रहा है आंसर में थोड़ी इसका मिस्टेक क्या है। 25 हम इसको इस तरह से अगर लिखें तो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यहाँ टी की पावर -4, अपॉन में हम इसको 5 की पावर -3 लिख सकते हैं, ऊपर से यहाँ 10 है, इसको 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ टी की पावर 8 है। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सही था कि टी की पावर 4 लिखा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ऊपर ले गए। ऊपर 25 को मैं यहाँ से 25 को लिखूँ तो 5 की पावर 2 उसको लिखूँ तो 5 की पावर 3 और अपॉन में 10 को लिखूँ तो 5 गुणा 2 और टी की पावर 4, इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ यहाँ तक भी, ठीक है। तो 5 की पावर 1 यहाँ है, 5 की पावर 1 प्लस का यहाँ ऊपर लिखूँ अगर इसको भी तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 गुणा में इस 5 को ऊपर ले जाऊँ तो -1, इस 5 की इसकी पावर 3 अपॉन में 2 और टी की पावर 4। तो यहाँ से देखिए इनका हो गया 5, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 5 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 5 की पावर 4 बचेगा टी की पावर 4। तो 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, 5 की पावर 4 25, हाँ 625 टी की पावर 4, ये ही आंसर आना चाहिए इसका। इस 10 का इसका यूज़ करेंगे हम लोग तो इसको 2 इंटू 2 यानी कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से आगे देखिए आप इस क्वेश्चन को, इतना यहाँ से आगे, मैंने यहाँ से आगे तो यहाँ कर दिया, तो इसके बाद इसका आंसर क्या आना चाहिए 625 टी की पावर 4, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका सेकंड देखते हैं, पार्ट सेकंड, 7th का पार्ट सेकंड है। स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी में डिफिकल्टी लगती है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के तुरंत बाद ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। 3 की पावर -5 और 10 की पावर -5 और यहाँ पे 125 और इधर है 5 की पावर 7 -7 इंटू 6 की पावर -5। इसको देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। 3 की पावर, तो पहले इनको जो पॉजिटिव नेगेटिव उनको थोड़ा लिख लेते हैं इस तरह से,
मैं इसको क्या करता हूँ कि जैसे 3 की पावर को नेगेटिव 5 की पावर 7 इसको ऊपर लिखता हूँ, 5 की पावर 7 पॉजिटिव हो गया, 6 की पावर 5 इसको भी ऊपर लिखता हूँ, पॉजिटिव हो गया, ऊपर 125 ऑलरेडी पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव है उनको 3 की पावर 5 और 10 की पावर 5 इसको पॉजिटिव, जो नेगेटिव थे ऊपर वाले उनको नीचे लिखा पॉजिटिव हो गए, जो नीचे थे उनको ऊपर लिख दिया पॉजिटिव हो गए, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 है तो यहाँ पे है 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैं समझाता हूँ आपको, इनको ऐसे करना पड़े। तो ये 5 की पावर 7 है, इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 5, क्योंकि जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, तो पावर को एक ही लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मैं इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ, यही समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक बार इसको मैं लिख देता हूँ और फिर इस 125 को लिख देते हैं 5 की पावर 3। इसके बाद यहाँ 3 की पावर 5 हमारे पास है, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझना पड़ेगा आपको कि जैसे नॉर्मली 6 की पावर 3 था, ठीक है, तो मैं 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ और उसकी पावर 3 लिख सकता हूँ। तो पूरे का ब्रेकेट है, होल स्क्वायर के बाद 3 पावर है, तो ये 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 है, क्योंकि जब बेस अलग होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है और उसकी पावर एक ही लिखते हैं, यानी कि 3 है तो 3 लिखते हैं, इसको 6 की पावर 3 ही लिखेंगे। इसी तरह से 10 को लिख लिया था मैंने 2 गुणा 5, तो अब यहाँ से 3 की पावर 5 ये कैंसिल, 2 की पावर 5 ये कैंसिल। अब नीचे 5 की पावर 5 है और यहाँ 7 है, तो ऊपर 2 ही बचेगी, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 की पावर 5 बचना चाहिए। और 5 की पावर 5 का मीन्स है आंसर, आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको 5 टाइम लिख के, या इसको 5 की पावर 5 छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको समझने में यही था कि आपको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि जैसे 10 की पावर 2 है, तो आप 10 को लिख सकते हो 5 गुणा 2, उसकी पावर 2। तो ब्रैकेट के होल स्क्वायर के बाद जितना भी नंबर है उन सब की पावर है, यानी कि जिस ब्रैकेट में 2 नंबर है तो दोनों की पावर 2 है, तो यानी कि 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है। तो जब बेस अलग होता है तो एक ही पावर को ले लेते हैं, यानी कि पावर 2 ले लेते हैं, बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 2, इस तरह से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है, सभी क्वेश्चन हम इसके करा चुके हैं। अभी हम 12.2 एक्सरसाइज भी कराते हैं आपको। कोई भी दिक्कत आती है, चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।